अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए लाए हैं फीड मिल्स के लिए एक सॉफ्टवेयर, खसूसी तौर पे बना हुआ सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्स वाले सिर्फ अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, पर अब हम खास तौर पर फीड ट्रैकिंग का एक सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जिसमें फील्ड मिल्स की फार्मूलेशन, प्रोक्यूरमेंट, क्यूसी एंड प्रोडक्शन, पैकेजिंग सब कुछ हैंडल होता है। तो सबसे पहले एज एडमिन लॉगिन करते हैं अपने फीड ट्रैक प्रो सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने में हमें पता है कि हमारी 2 डेज की प्रोडक्शन केजीज बैग्स में कितनी हुई, हमारी सेल्स कितनी हुई, हमारे कैश बैलेंसेस कितने हैं, पेबल्स कितने हैं, पेंडिंग क्यूसी कितनी है और पेंडिंग डिलीवरीज कितनी है। यहाँ पे हमारी फॉर्मुलेशन की कॉस्ट पर केजी क्या बन रही है, ब्रॉयलर स्टार्टर फीड की, ब्रॉयलर फिनिशर फीड की, लेयर फीड की। यहाँ पर हमारी रॉ मटेरियल्स की लो स्टॉक आइटम्स कौन कौन सी हैं, हमारा सेल्स का ट्रेंड क्या, हमारी प्रोडक्शन का ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज को देख लेते हैं, हमारी लोकेशंस को बनाना। तो हमारे पास कौन कौन सी लोकेशन है, हमारे पास कौन सा गोडाउन है, हमारे पास कौन से मिल है, हमारे पास कौन सा वेयर हाउस है जो हम अपने बना सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल गोडाउन्स, मल्टीपल मिल्स, मल्टीपल वेयर हाउसेस। तो हम यहाँ पर अपनी लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। लोकेशन की टाइप क्या है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, मिल है, ये ब्रांच है। तो यहाँ से हम हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट में सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर करते हैं। परचेज ऑर्डर वो होता है जो एक कागजी ऑर्डर है, एक एज अ बुकिंग है जो हम करते हैं। तो जैसे ये एक परचेज ऑर्डर हमने कागजी बनाए हुए, हम इसको परचेज इनवॉइस वो होती है जो हमारी डिलीवरी की डेट है, जब हमारा डिलीवरी हो जाती है। तो हम उसमें बताते हैं कि सप्लायर कौन सा था। यहाँ से आप सप्लायर नया भी बना सकते हैं, यहाँ से लोकेशन नई भी बना सकते हैं। यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कौन सी लोकेशन थी। लिंक्ड परचेज ऑर्डर, जो हमारा कागजी ऑर्डर बुक्ड ऑर्डर था, वो उसको हम यहाँ लिंक भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे क्योंकि ये क्लोज्ड हो चुके हैं। परचेज इनवॉइस में हम ये करेंगे, हम अपनी आइटम को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ आइटम नहीं भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी बेरिंग 605, ब्रॉयलर फिनिशर फीड बल्क। हम यहाँ पर नई आइटम भी बना सकते हैं और उनका यूएम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि केजी में बिकेंगे, टन में बिकेंगे, बैग्स में बेचेंगे। तो हम यहाँ पे उनकी आइटम्स की टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल है, फिनिश फीड है, या पैकेजिंग बैग है, या स्पेयर पार्ट्स हैं, या एडिटिव है। यहाँ पे हम ये हैंडल कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट टोटल कितने बनेगी, क्रेडिट पर करेंगे, कैश पे करेंगे, व्हीकल नंबर, बिल्टी नंबर क्या है। यहाँ से आप हमारे तमाम बिलिंग्स भी दे सकते हैं जो चीजें बनी हुई हैं। यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब रॉ मटेरियल अराइवल, किस परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी हुई, अराइवल कितनी हुई, रिमार्क्स क्या है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस इनवॉइस के अगेंस्ट पंजाब ग्रेन ट्रेडिंग से मेज आया था 20 टन, 19.5 रिसीव हुआ क्योंकि 0.5 की शॉर्टेज हो गई। क्यों हुई वो हम रिमार्क्स दे सकते हैं कि माइनर मॉइस्चर की वजह से शॉर्टेज हुई 0.5 टन की। हमने पास किया या फेल्ड किया, हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आगे आ जाती है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल। इनकमिंग रॉ मटेरियल की क्वांट क्यूसी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम पेंडिंग अराइवल जेन्यूवर, उसकी मॉइस्चर, प्रोटीन, फाइबर, एसएच, एफ्लेक्सेशन, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, टेस्टेड बाय और टेस्टेड डेट और रिमार्क्स भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप तमाम चीजें मिल रही होंगी। तो इसी तरीके से आउटगोइंग फिनिश फीड जब बनती है, जब हमारी प्रोडक्शन होती है, तो हम क्यूसी रिपोर्ट के लॉग्स को भी यहाँ से देख सकते हैं। हमारी फॉर्मुलेशन को हम खुद बनाते हैं। इसके अंदर आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी पहले से ही वैल्यूज हमने फीड की हुई हैं। आप यहाँ से कोई भी हमारे फॉर्मुलेशन को देख सकते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई है, उनकी हिस्ट्री को देख सकते हैं, उनका कौन कौन सा वर्जन है। आप यहाँ से उनको एडिट करके भी देख सकते हैं कि उस फॉर्मुलेशन का वर्जन कौन सा है, उसके अंदर आइटम कौन कौन से, उसकी परसेंटेजेस क्या है। यहाँ से आप उसकी कॉस्ट पर केजी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक न्यू फीचर है कि आप उसकी एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक में चलते हैं। स्टॉक में हम स्टॉक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देखते हैं, आप अपने स्टॉक को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लाइक फैसलाबाद रॉ मटेरियल गोडाउन से हम अलबरकत मिल सुंदर स्टेट में 5 टन ट्रांसफर कर रहे हैं, सेव्ड हुआ है। करंट स्टॉक रिपोर्ट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। आइटम वाइज, लोकेशन वाइज भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं देखना चाहता हूँ फैसलाबाद रॉ मटेरियल गोडाउन में मेरी क्या स्टॉक है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन कंप्लीट होती है, हमारी प्रोडक्शन आ जाती है। प्रोडक्शन में हम मिल लोकेशन देते हैं कि किस मिल में है, डेट है, बैच साइज क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, बैचेस। यहाँ पर हम बैचेस देख सकते हैं कौन कौन से बने, और बैच, यील्ड, फील्ड भी देख सकते हैं फॉर्मुलेशन के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से। पैकिंग, पैकिंग में हम सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, टोटल क्वांटिटी टू पैक, बैच कौन सा यूज करना है, और बैग टाइप क्या होगी। हम यहाँ पर टाइप भी नहीं बना सकते हैं कि हमारी बैग की टाइप कौन कौन सी होंगी। अभी हमारे पास 25 kg अलबरकत स्टैंडर्ड, 50 kg अलबरकत स्टैंडर्ड बना हुआ है। पैकेजिंग रिपोर्ट भी हम दे सकते हैं, बैग टाइप के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, बैच के लिहाज से। अब हम सेल्स, सेल्स में हम कर सकते हैं कस्टमर, कस्टमर यहाँ से हम बना सकते हैं। हम यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं, किस लोकेशन से कैश क्रेडिट पर, एजेंट कौन सा था, एजेंट की कमीशन भी हम हैंडल करते हैं, क्या प्रोडक्ट थी हम वो हैंडल कर सकते हैं, कौन सी बैग की टाइप है,
कौन सा बैच है, कितनी क्वांटिटी ऑफ बैच वो खरीद रहा है, उसका रेट क्या है, अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश और क्रेडिट पर ये होता है। लॉजिस्टिक, किसी सेल इनवॉइस को हम असाइन कर सकते हैं किस व्हीकल पे, अगर जो हमारी व्हीकल्स हैं उनका ड्राइवर आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसका फोन, फ्रेट कॉस्ट क्या है, फ्रेट पेमेंट मोड कैसा है, डिलीवरी की ट्रैकिंग भी हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं कि उसकी डिलीवरी की ट्रैकिंग है, डिलीवर्ड हो गया, इंट्रांजिट है या पेंडिंग है। एसिड्स, हम अपने एसिड्स को भी हैंडल कर सकते हैं। एसिड से मुराद है हमारी मशीनरीज, हमारी मशीनरीज को हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, हमारी मशीनरी कौन कौन सी है और वो परचेज डेट क्या थी, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी परचेजिंग कॉस्ट क्या है। मेंटेनेंस लॉग, हमारी मशीनरी के आप मेंटेनेंस लॉग भी हैंडल कर सकते हैं कि इस मशीन पर इस डेट को क्या कॉस्ट आई थी, क्यों आई थी, कैश थी, क्रेडिट थी, वेंडर से किस खरीदी, तो हम यहाँ से उनके मेंटेनेंस लॉग को भी हैंडल कर सकते हैं। हम स्पेयर पार्ट्स को भी हैंडल कर सकते हैं, किसी भी आइटम के स्पेयर पार्ट्स को किस लोकेशन पर ऐड कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स बाय किए थे, ऑन हैंड स्पेयर पार्ट्स कितने हैं। रेंटल आउट, हम रेंटल आउट भी कर सकते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स को अपने मिल के, और रेंटल इन भी कर सकते हैं, अगर हमने कोई स्पेयर पार्ट्स या मशीनरी रेंट पे लेने हैं तो वो भी हैंडल कर सकते हैं। इसमें एचआर का कंप्लीट सिस्टम है जिसमें आप एम्प्लॉयज, उनके अटेंडेंस, उनके पेरोल को आप बना सकते हैं, यहाँ से आप पेरोल को बना सकते हैं। अब अगर कोई बंदा एडवांस ले लेता है आपसे तो आप चेक कर सकते हैं कि वो एडवांस पेरोल में, जैसे अभी ये देखें 5,000 रुपये जिशान हैदर का आया था, जब आप पेरोल प्रोसेसिंग बनाएंगे तो ये 5,000 एडवांस में शो होगा कि उसने लिया था। इस तरह हमारी अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जैसे आप बहुत अच्छा जानते हैं हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे इनकम्स, हमारे इक्विटीज, पार्टी लेजर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से वाउचर्स बना सकते हैं, ऑल वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर्स, सब में अटैचमेंट्स यूज होंगे, जनरल वाउचर्स, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, कॉन्ट्रैक्ट वाउचर्स। आप यहाँ पे वेंडर्स, डीलर्स, एजेंट्स, तमाम बंदों के लेजर को देख सकते हैं। आप एजिंग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि एजिंग के लिहाज से आउटस्टैंडिंग कितना है। आप कमीशन लेजर देख सकते हैं, किसी भी एजेंट का कमीशन भी देख सकते हैं, यहाँ से 8 कमीशन एंट्री भी कर सकते हैं कि नासिर इकबाल की बेसिक, फ्लैट, पर बैग, पर टन, परसेंटेज भी कर सकते हैं, उसको पेड और अनपेड भी कर सकते हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है। स्टॉक रिपोर्ट को लोकेशन वाइज, टाइप वाइज आप देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास अगली रिपोर्ट फार्मूलेशन, कॉस्ट, ट्रेंड बना सकते हैं। हमारे पास बैच यील्ड वेरिएंस रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। आप ये देख रहे हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह प्रॉफिट लॉस अकाउंट की रिपोर्ट आ जाती है। इसी तरह हमारे पास ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आ जाती है, इसको पीडीएफ में भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है, बैलेंस शीट को भी आप देख सकते हैं। इसे हमारा पार्टी वाइज लेजर स्टेटमेंट, हम किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, उसका पार्टी वाइज लेजर भी यहाँ से हम खोल सकते हैं। एजिंग रिपोर्ट को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, रिसीवेबल्स या पेएबल्स की एजिंग रिपोर्ट को भी हम देख सकते हैं। इस तरह एक्सपेंसेस रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। इस तरह हमारा पे रोल रिपोर्ट को भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। इस तरह हमारी क्यूसी रिजेक्शन रिपोर्ट, क्या क्या रिजेक्शन हुई थी वो देख सकते हैं। एडमिन में आते साथ हर यूजर की आप एक्सेस बना सकते हैं कि कौन सा यूजर किस फॉर्म पर व्यू कर सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। इसमें व्हाट्सएप के रिमाइंडर्स बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं। आपको इसमें और भी डिटेल चाहिए होगी या और कोई चेंजेस होगी तो वो इंशाल्लाह बन जाएगा। शुक्रिया, हमसे जरूर रब्ता करें।